नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ एक मास्क बनाने का वीडियो शेयर करेंगे। जो मार्केट स्टाइल मास्क होता है वो कैसे बनाया जाए सिर्फ 3 से 4 मिनट में। तो आप देख सकते हैं ये वाला मास्क हम बनाना आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमने कपड़ा लिया है। तो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। बहुत ही कम कपड़े में ये बन जाता है। जैसे बचा हुआ कपड़ा हो थोड़ा सा, उससे हम बनाकर इसे रेडी कर लेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई है वो भी मैंने 11 इंच ली है। दोनों तरफ से आपने 11-11 इंच का एक पीस ले लेना है। इस पीस को अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो 9 इंच लंबा लीजिएगा और चौड़ा भी 9 इंच लीजिएगा। बच्चों के लिए ये स्टैंडर्ड साइज़ रहेगा और बड़ों के लिए ये स्टैंडर्ड है 11 इंच का। तो हम इसे अब फोल्ड कर लेंगे इस तरह ट्रायंगल में और एक बार दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड कर लिया, अब दोबारा से इसे इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह का हो जाएगा। अब हम इस पर मार्क करेंगे। मार्क करने के लिए पहले आपने सेंटर में से नापना है। इसको बिल्कुल बीच में से नाप लीजिए। तो यहाँ पे 5.5 के करीब ये आ रहा है। तो यहाँ पे 5.5 है, तो साइडों से हमने 5-5 इंच लेना है। यहाँ से भी हम 5 इंच लेंगे और दूसरी साइड से भी हमने 5 लेना है। इस तरह का निशान हम दूसरी साइड भी लगा लेते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है नापने का, सिर्फ एक नाप लगाइए और ये कट कर लीजिए। यहाँ पे इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। दोनों निशान इस तरह बराबर हो जाएंगे। बराबर करके हम इसको कट कर लेते हैं गोलाई में। आप इस तरह गोलाई भी दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल हाथों से भी गोलाई दे सकते हैं। मैं आपको हाथों से ही गोलाई देकर दिखाऊंगी। इस तरह आपने इसको गोलाई दे लेनी है और अब इसके बिल्कुल निशान के ऊपर हम इसको कट कर लेते हैं और ये बिल्कुल एक सर्कल निकल जाएगा हमारा। इसके ऊपर ही हमने इसको काट लेना है। तो लीजिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको आपको एक बार खोल कर दिखा देते हैं। ये बिल्कुल राउंड बन जाएगा। इस तरह का ये राउंड बन गया है। अब हम इसको दोबारा से उसी शेप में फोल्ड कर लेते हैं जिस शेप में ये पहले था। इसे हमने सेम वैसे ही फोल्ड कर लिया है। अब इस पे एक मार्क करेंगे। जो खुली वाली साइड है उस पे एक निशान लगा लेते हैं। यहाँ पे पहले हमने किनारे पे एक निशान लगाना है 1 इंच का। 1 इंच इस साइड लगाएंगे और 1 इंच ही दूसरी साइड लगाएंगे। दोनों साइड 1 इंच का निशान लगाते हुए इसको हम इस तरह मिला देते हैं, सीधा कट कर देंगे। इसको हमने बिल्कुल सीधा कट करना है, गोलाई में नहीं काटना है। और इसको एक कर्व देंगे। यहाँ पे हमने आधे इंच का कर्व देना है। इस कर्व को हम इस तरह आधे इंच के हिसाब से शेप देकर एज पे बिल्कुल तीखा मिलाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद इसको कटिंग कर लेते हैं। तो अब इसकी करते हैं हम कटिंग। पहले हम इसका ऊपर का जो हिस्सा है वो काटेंगे। ये देखिए मैंने खुली वाली साइड ये निशान लगाया था, बंद वाली साइड नहीं लगाया है। तो यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं और पहले अब दूसरे वाले निशान को भी काट लेते हैं। अब मैं एक बार आपको खोल कर दिखा देती हूँ, फिर दोबारा से इसकी थोड़ी सी कटिंग एक बार और होगी। ये जो है ये तीखा वाला हिस्सा ये हमारा नोज पे आता है। तो इसको हटा देती हूँ यहाँ से। एक बार खोल कर दिखा देती हूँ आपको। लीजिए ये इस तरह हो गया है। अब हमने इसको बीच में से काट देना है, बिल्कुल सेंटर में से भी हमने काट देना है इसको। ये वाला पैटर्न तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। अब हमने इसे सेंटर में से भी कट कर दिया है। यहाँ पे 2 पैटर्न बन जाएंगे हमारे। दोनों हमने एक दूसरे के ऊपर उल्टे रखने हैं। देखिए इस तरह का ये बन गया है। अब ये सीधे हैं इस टाइम, लेकिन इसको हमने एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना है क्योंकि सिलाई लगेगी उल्टी साइड से। इस तरह इसको रख लिया है। दूसरे को भी सेम ऐसे रखेंगे और किनारे पे बिल्कुल एक एक पैर की सिलाई लगा देते हैं दोनों तरफ। सिलाई लगाकर इसको फिर बाद में हमने कट करना है। तो लीजिए दोनों पे सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको हल्का हल्का यहाँ पे जो एजिस हैं, इसके जो किनारे हैं, इसको हमने गोलाई में हल्का हल्का काट देना है। सिलाई को बचाते हुए दोनों पे आप थोड़े थोड़े कट्स लगा दीजिए, तो ये फोल्ड होने में बहुत ईजी रहेगा। तो लीजिए यहाँ पे इसको हमने इस तरह कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे दबाव की। ये जो सिलाई है इसके ऊपर दबाव की हमने इस तरह लगा लेनी है। अब दोनों पैटर्न पे मैंने इस तरह दबाव की सिलाई लगा दी है। इस पे भी हमने लगा ली है। अब हमने इसको एक दूसरे के ऊपर उल्टा रखना है। पैटर्न का जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और उल्टा हिस्सा बाहर की तरफ होना चाहिए। जो ये नोज़ वाला हिस्सा था, जो एज वाला हिस्सा था, इसको हमने ऊपर की तरफ रखना है। मतलब दोनों को मिला कर रखना है। इस तरह रखिए और अब हमने इसके बिल्कुल किनारे किनारे पे भी सिलाई लगानी है। अब देखिए इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते हैं। एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। इससे ज़्यादा मार्जिन ना ही हमने लिया है, ना ही आपने दबाना है। बिल्कुल शेप के अकॉर्डिंग से सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पे एंड पे पहले सिलाई को रोक लेते हैं, फिर दोबारा से उसी शेप में लगाएंगे जैसे हमारी कटिंग हुई है। मार्जिन आपने बिल्कुल बराबर रखना है, कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे एंड पे जब सिलाई आप लेकर आओगे तो यहाँ पे सिलाई को थोड़ा सा डबल कर लीजिए ताकि ये खुले ना जब हम इसको फोल्ड करें। बाद में जब फिनिशिंग देते हैं तो बीच में कई बार ऐसा होता है सिलाई खुल जाती है, तो यहाँ पे भी हमने हल्के हल्के कट्स लगा देने हैं ताकि ये फोल्ड होने में ईजी रहे। तो लीजिए यहाँ पे भी हमने कट्स लगा दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको भी सिल लेते हैं दूसरी साइड से। सिलाई लगाने के बाद हमने इसे सीधा कर लेना है। सीधा करके इसे एक बार प्रेस कर लेते हैं। प्रेस कर कर आपको मैं एक बार दिखाती हूँ इसको अच्छी तरह। तो लीजिए प्रेस करने के बाद इसका जो पैटर्न की शेप है वो बहुत ही परफेक्ट आई है। आप देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसे मिलता है वो आप बनाइए और अपने सूट के साथ मैचिंग बना लीजिए। इसको आप थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। एक एक पॉइंट आपने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। एक बार मैं थोड़ा सा आपको फोल्ड करके दिखा देती हूँ। फोल्ड करने के बाद अब आप इसके ऊपर एक बार प्रेस लगा लीजिए तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो इस तरह सेट करने के बाद हम इसके अंदर इलास्टिक लगाते हैं। इलास्टिक का जो नाप है वो बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हमने 2 हिस्से लेने हैं इलास्टिक के। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड नाप है बड़ों के लिए आप लीजिए 6 इंच का, 6 से 6.5 इंच ले सकते हैं। अगर किसी का फेस हैवी है तो 6.5 लीजिए, नॉर्मल के लिए 6 ले लीजिए। अगर बच्चे हैं, बच्चों के लिए अपने यहाँ पे 5 इंच लगाना है। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए 4 इंच लगाना है एक साइड। तो ये हमने 6.5 इंच की इलास्टिक कट कर ली है। अब हम इसको इसके अंदर डालेंगे एक साइड से। बिल्कुल 2 पॉइंट इलास्टिक अंदर देनी है और इसको हमने सिल देना है। यहाँ पे थोड़ा सा सिलाई को डबल कर लीजिएगा एक साइड से और अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही इसको डालकर इलास्टिक को अंदर की तरफ सिलाई को डबल कर लेंगे। जैसे हमने इस तरफ लगाया है सेम वैसे ही हमने दूसरी तरफ इलास्टिक को लगाना है। और क्या करना है, सिलाई को आपने खोलना नहीं है, जैसे हटाना नहीं है सिलाई को, यहीं से घुमाते हुए सिलाई को पूरे मास्क के ऊपर भी लगा देंगे। इससे इस फिनिशिंग है जो और भी अच्छी आ जाएगी। पूरे में इलास्टिक लगाकर आपको एक बार दिखाते हैं। तो लीजिए मास्क हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसकी शेप चेक कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट आई है और देखने में भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अब हम इसको एक बार पहनकर भी आपको दिखा देते हैं। लीजिए मास्क हमारा बनकर तैयार है, हम इसको पहनकर आपको दिखा देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप हमें पहनकर जरूर दिखाया करें। तो लीजिए ये मास्क आप देखिए इस साइड से और इस साइड से भी बिल्कुल परफेक्ट इसकी फिटिंग आई है। आप बच्चों के लिए, छोटों के लिए, सबके लिए ये बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप हमें बताइएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी डिज़ाइनिंग की कटिंग सीखनी है और भी ट्रेंडिंग मास्क की आपने वीडियो देखनी है तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपको इजीली सीखने में हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।